वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है, उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगतजननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां कालरात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी, तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं है। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी मां से कहती है, मां मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है मां कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना। बहुत आते हैं महाराज यहाँ पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है।
शरीर से चला नहीं जाता। कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में, चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए बेटी कह रही है। सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है। एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते क्षिप्रा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। क्षिप्रा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खाकर। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहां आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब स्मरण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो। बस यही है। और यहाँ ये जितने बैठे हैं ना, आप इनसे पूछना, दयाल सिंह जी से, आर्य अनिल जी आर्य जी से, चंदन सोनी जी से, मंत्री जी से, इनसे सबसे पूछो, इनको किसी ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ कि बैठो कि? किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बस मन था। ये सब बहुत समझदार है, इनको मालूम है ऑनलाइन और कहीं से होने वाली नहीं है। तो ये सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। समो
बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले
चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बन के हमारा नाती कहाए, बन के हमारा नाती कहाए। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सभी जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है, बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना। सब दुख काटो।
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले चले, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जिससे सावित्री 4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है, और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया, बहुत आवाज ठीक नहीं है, शरीर में रोग हो गया। मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़ जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट, माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है, भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से ये कथा सुनने को मिले। पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व। नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब,
जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वार छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी चले। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सलोनी करलीन कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आए हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो ऐसे। पीछे से आ जाओ ऐसे घूम के, उधर से जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ घूम के, इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ। मेरा नाम सलोनी करनीत कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आए। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021 दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहां पर आई तथा यहां से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया तथा यहां का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था, केवल 6 महीना मुझे दिया गया था। 6 महीने का समय दिया गया, पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था, 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बुआओं ने संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ बुलाइए। मेरा नाम सलोनी करनीत कुमार सोनी, झालोद गुजरात से है। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से
ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही, और शिव की उपासना से, शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में आ रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला। सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी, मां चीख पड़ी, मां की आंख में से आंसू बहने लगा, मां के नेत्रों में से जल बह रहा है, मां के नैनों में से जल निकल गया, चीख पड़ी। बेटी सावित्री 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 करती करती, सावित्री 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 करती करती चीख पड़ी, रो। कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम 2 कदम चलते हो, वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंच। तुम केवल 2 कदम चले हो, केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो, और वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है। आपके लिए चलकर आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाला। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कौन किसका मीज, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा, किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है, तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ